महाशिवरात्रि आने वाली है और सदगुरु भी। आप सभी ने उनके ऑनलाइन हर जगह एड्स देखी होगी, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने जाना होगा कि ये क्या है, क्या होता है ईशा योग केंद्र में। सदगुरु महाशिवरात्रि की रात्रि क्या करवाते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो उन्होंने आज तक को एक लेटर दिया था, उसे ही पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से और सरल भाषा में समझ आए। चंद्र कैलेंडर के हर महीने की 14वीं रात अमावस्या से पहले की रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस रात आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग आमतौर पर विशेष महत्व की साधना करते हैं। साल में आने वाली 12 या 13 शिवरात्रियों में से जो फरवरी मार्च में चंद्र कैलेंडर के माघ महीने में आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि सारी शिवरात्रियों में यह सबसे शक्तिशाली होती है। महाशिवरात्रि पर धरती के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि वहां पर किसी इंसान में ऊर्जा का एक स्वाभाविक उफान आता है। इस दिन प्रकृति इंसान को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेलती है। इस परंपरा में रात का लाभ उठाने के लिए हमने एक उत्सव स्थापित किया है जो रात भर चलता है। इस रात भर चलने वाले उत्सव का एक मकसद है कि आप जागे रहे। ऊर्जा के इस स्वाभाविक उफान को अपने मार्ग पर बढ़ने देने के लिए आपको अपनी रीढ़ सीधी खड़ी रखनी होती है। इस धरती पर जीवन के विकास के दौर में एक महत्वपूर्ण चरण बिना रीढ़ के जीवन से रीढ़ वाले जीवन के विकास की ओर था। मस्तिष्क के विकास में एक दूसरा चरण रीढ़ का लेटी स्थिति से खड़ी स्थिति में आना था। मनुष्य के रूप में हम एकमात्र प्रजाति है जो एक खड़ी रीढ़ के स्तर पर आए हैं। और इस दिन जब ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती है कि ऊर्जा का स्वाभाविक उफान उठता है तो रीढ़ को सीधी खड़ी रखने के जबरदस्त लाभ होते हैं, न सिर्फ आध्यात्मिक साधकों के लिए बल्कि उनके लिए भी जो सांसारिक सफलता खोज रहे हैं। महाशिवरात्रि की रात को जब ऊर्जाएं ऊपर उठने की कोशिश कर रही हो, अगर आप लेटे रहे तो आप उसमें रुकावट डाल रहे हैं। आप न सिर्फ उसके लाभ को खो देते हैं किंतु आप खुद को एक बहुत सूक्ष्म तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए सिर्फ तब मायने रखती है जब आप एक पूर्ण विकसित इंसान होना चाहते हैं। एक पूर्ण विकसित इंसान होने का मतलब है कि आप अपने हर पहलू को खोलना चाहते हैं जो खुल सकते हैं। इसी मकसद से हमने जागरण की प्रथा बनाई है, जिसका मतलब है सतर्क रहना और रीढ़ को सीधी रखना। जब उफान मौजूद हो, जब एक बड़ी लहर मौजूद हो, अगर आप जानते हैं कि लहर की सवारी कैसे करें तो ये बहुत ही आनंददायक होगा। अगर आप नहीं जानते कि लहर की सवारी कैसे करें तो आप उस लहर से कुचले जाएंगे। एक माहिर लहर सवार का सपना सुनामी की सवारी करना होता है, लेकिन सुनामी ज्यादातर लोगों के मन में आतंक पैदा कर देगी। इसी तरह महाशिवरात्रि पर आपके अंदर एक छोटी सी सुनामी आती है। ये मेरी कामना और आशीर्वाद है कि आप खुशहाली के लिए इसकी सवारी करें और ये रात बस जागे रहने की रात ना होकर उल्लासमय जागृति की रात बन जाए। यानी कि सदगुरु चाहते हैं कि आप प्रकृति की शक्तियों को अपने अंदर समाए, और ये तभी संभव है जब महाशिवरात्रि हो और आप जगे हो। तभी ये आध्यात्मिक शक्तियाँ आप में वास करेंगी। और इसीलिए सदगुरु रात भर यानी कि महाशिवरात्रि के रात को शाम रात से सुबह के रात तक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें शामिल है सदगुरु द्वारा विस्फोटक ध्यान की प्रक्रिया और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा शानदार नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियाँ। अगर आप चाहे तो जा सकते हैं या अपने घर से भी इसे मना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। वैसे पूरे आर्टिकल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही ईशा फाउंडेशन की भी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।